हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आप ट्रेडमिल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसको किस तरह अपने लिए आसान बना सकते हैं। और हाँ, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड पे हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से आप ट्रेडमिल को ज़्यादा देर या ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम इसको करते हैं स्टार्ट। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं ट्रेडमिल पे तो आपने इसको पकड़ लेना है, ठीक है, इस तरह अच्छे तरीके से। और उसके बाद ये कि इसकी स्पीड आपने नॉर्मल कर लेनी है, जितना कि हम नॉर्मली चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो होती है, वहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आप उतने पे भी रहें तो ठीक है, आप उतने से ही स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट इसका इस तरह आपने करना है कि आपने इसको दोनों हाथों से यूँ पकड़ना है। तकरीबन आपने 1 दिन 2 दिन, ठीक है, यहाँ से आपने पकड़ना है। इसको करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये एक लॉन्ग लास्टिंग करने वाली चीज़ है। तो इसको सीखने के लिए भी थोड़ा सा टाइम देते हैं। और जब आपको लगे कि अब आप इसके ऊपर यानी कि हाथों के साथ पकड़ के बड़ा आराम से नॉर्मली चल रहे हैं, तो आपने इसको इस तरह करना शुरू करना है कि मतलब पहले एक हाथ छोड़ देना है, एक हाथ से पकड़ना है, फिर थोड़ी देर बाद उस हाथ को छोड़ के दूसरे हाथ से पकड़ना है। इस तरह इनको 1 बाय 1 आपने इस तरह यानी कि एक हाथ से पकड़ने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों हाथों को उठा लेना है, लेकिन इसके ऊपर ही रखने हैं, ताकि आप थोड़ा सा अनबैलेंस हो तो फ़ौरन इसको पकड़ लें, ठीक है। आपने ऊपर उठा लेने हैं और चलना है। जैसे अनबैलेंस होने लगे आपने इसको पकड़ लेना है। जब आपके यहाँ इस जगह पर अच्छे खासी ग्रिप बन जाए, आपको यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता चलना आ जाए बिना, देन आपने थोड़ा सा पीछे चले जाना है। तो इसके जो हैंडल्स हैं, फिर वहाँ पे आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि एक हैंड से पकड़ लेना है और एक हैंड को छोड़ देना है। इसी तरह 1 बाय 1 आपने पकड़ना है। और जब दोनों हैंड्स के साथ आपको लगे कि अब आप चल सकते हैं हाथ छोड़ के, फिर इस तरह ऊपर उठा लेने हैं और चलने की प्रैक्टिस करनी है आपने। ट्रेडमिल का ट्रैक बड़ा होता है काफ़ी, तो आपने मकसद ये है कि सबसे पहले जो है इसका हैंडल है वहीं तक नहीं रह जाना कि एक ही आप यानी कि नुक्कड़ में आगे को लगे हुए हैं और पीछे से साइड ट्रेडमिल का। आपने अच्छे तरीके से यानी कि लंबे लंबे खुले खुले कदम बनाने हैं, इसलिए आपको पूरी जो है ट्रेडमिल पे इजीली चलना आना चाहिए, मूव करना आना चाहिए। आप चाहें तो इस पे 2 स्टेप भी आपको लगाने आने चाहिए। याद रहे, स्पीड आपने इसकी वही रखनी है डेली बेसिस पर जिस पे आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्पीड को तेज़ करने की कोशिश आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, और आहिस्ता आहिस्ता आपने हाथ छोड़ के इसी स्पीड पे चलना है। 1 स्टेप 2 स्टेप इस तरह, फिर आप यानी कि प्रॉपर तरीके के साथ आपको इसके ऊपर जब तक ग्रिप नहीं हो जाती, आपने इस स्पीड को यहाँ से हरगिज़ नहीं हिलाना। बॉडी को आपने रिलैक्स रखना है। कोई ज़ोर मतलब कंधों से दबा के ज़ोर लगा के इस तरह का आपने कुछ नहीं करना है कि अपर बॉडी को आपने ज़ोर से दबाया हुआ, खींचा हुआ और टांगे आपकी चल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। सारी बॉडी आपकी खुली होनी चाहिए, बाजू आपके अच्छे से जो है ये खुले होने चाहिए, स्वाइप करने चाहिए, और आप इजीली यहाँ पे चलें। ओके जी, अब आपको इस पे चलना आ गया, ग्रिप करनी आ गई, बैलेंस आपका जब ट्रेडमिल पे बन गया है, तो अब हमने क्या करना है, अगली चीज़ इसकी थोड़ी सी आपने स्पीड तेज़ कर देनी है, कोई 2 से 3 पॉइंट, ठीक है। अब आपने यह है यहाँ पर भी चलना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने हाथों को नीचे लटका कर जो है बाजुओं को घुमाते हुए चलना है कुछ इस तरह। और बाकी वो आपने माइंड में रखना है कि अगर आपकी बैलेंस वगैरह यानी कि स्पीड ज़्यादा करने की वजह से ना बढ़ रहा हो, तो वो आपने अपने हाथों को वैसे ही हैंडल्स के आसपास ही रखना है, ठीक है। तो इस तरह आपने सिंपली चलना है। ओके जी, जब आप तेज़ स्पीड के साथ चलना सीख जाएं तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा रनिंग का है। तो उसके लिए आपने और स्पीड तेज़ करनी है या फिर उस ही स्पीड पे आपने हल्की हल्की जो है रनिंग स्टार्ट करनी है। आपने एकदम से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ रन नहीं करना, बल्कि बहुत हल्के हल्के जिस तरह के जॉगिंग करते हैं, ठीक है। और आपने ये काफ़ी दिन इसी तरह करना है, और अगर आप थक जाएं तो रुकने के लिए आपने इस तरह इसको पकड़ना है और साइडों पे खड़े हो जाना है, और फिर इसको दोबारा इस तरह
पाँव के साथ यानी कि आपने दोबारा मशीन के ऊपर आना है। कोई हाथ छोड़कर बिल्कुल नहीं ऊपर आना, हाथ छोड़कर बिल्कुल नहीं नीचे जाना। और इस तरह आपने इसकी यानी कि हल्के हल्के जो है वो जॉगिंग करनी है। याद रहे स्पीड स्टेमिना बनाने के लिए आपको काफ़ी दिन इतनी ही स्पीड के साथ जो है वो जॉगिंग करनी पड़ेगी। और जिस तरह हम यानी कि जॉगिंग है, रनिंग है, जो भी आप कहें, हल्की स्पीड है, तो जब हमने रनिंग पे आना है तब हमने बाजुओं को जो है कोनियों से बेंड कर लेना है, ठीक है। और पाँव जो हैं आपने उठाने हैं, ऐसे नहीं है ये घसीट घसीट के साथ साथ, बिल्कुल इस तरह नहीं, बल्कि आपने इसको उठाना है। आपकी बॉडी जो है हवा में होनी चाहिए। आपने यानी कि पाँव थोड़ा से ऊपर उठा के और कोनियों को बेंड करके फिर आपने कुछ इस तरह रन करना है। और अब नेक्स्ट स्टेप आता है फुल स्पीड के साथ जो है रनिंग का। उसके लिए आपने यानी कि स्पीड इस तरह कर लेनी है और फिर वही कि आपने इस तरह यानी कि ट्रेडमिल चलती के ऊपर आपने इस तरह आना है और फिर आप इस तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता फुल स्पीड के साथ रनिंग करने लगेंगे। और ये वाली मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है कि आपने ऊपर से मशीन को गले लगाया हुआ है और आप रन कर रहे हैं, आपने यूँ साइडों से पकड़ा हुआ, यूँ किया हुआ, ये हरगिज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना बैलेंस बनाना है, स्टेमिना बनाना है और उसके बाद जो है आपने रन करना है। और इस सब के लिए आपको तकरीबन 1.5 से 2 महीना भी लगे तो आपने लगाने हैं, लेकिन 1 महीना तो आपका कंफर्म है, इससे कम नहीं। और जो फुल स्पीड है उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होगा। तो आपने कोशिश करनी है आप स्टेमिना बनाएं पहले। स्पीड जो है, हम कोई ओलंपिक में रन नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो स्टेमिना बनाना है। और उसके बाद आप बिगनर हैं या नहीं भी बिगनर हैं, आप एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप यानी कि कर रहे हैं और अचानक से आप जो है बैलेंस या आपका तबीयत या माइंड कुछ भी अचानक से डाउन चला जाता है और आपको एकदम से मशीन को जो है वो बंद करना है, लेकिन आप रन कर रहे हैं, आपको इसको एकदम से बंद करना है। तो ये है एक एमरजेंसी स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है इसको। और आप इस तरह कर रहे हैं और आपने इसको यूँ खींच देना है और ये फ़ौरन ही डाउन स्पीड इसकी चली जाएगी इस तरह। लेकिन अगर आप इसको दोबारा फिर या एक बार यानी कि अच्छे से खींचेगा तो ये बिल्कुल इस तरह बंद भी हो जाएगी, ठीक है। मुझसे थोड़ी सी कम खींची गई या जो भी था, तो आप इसको इस तरह खींचेंगे तो ये अचानक से बंद हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ कि आपने जो है आहिस्ता आहिस्ता मशीन को छोड़कर रन करना और वॉक करना, ये चीज़ें, इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना, फोकस करना है और इसको आपने टाइम भी देना है, जितना भी टाइम लगे। लेकिन ये मशीनों को पकड़ धकड़ के जो रन करना, इसका कोई नहीं। ये जो होती है कार्डियो जो है, ये एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें आपकी फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है, ये किसी एक स्पेसिफिक मसल के लिए नहीं है, ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है। तो इसके लिए आपको फुल बॉडी ही एंगेज करना होगी। ओके, अब हम आपको बताते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी सारी जो है वॉक या रनिंग कर ली। अब हम आपको बताते हैं हमने स्टॉप किस तरह करना है, ठीक है। जिस तरह हमने स्टार्ट एकदम से नहीं किया, आपने पहले 4 से 5 मिनट जो है हल्की हल्की वॉक करनी है, फिर आप तेज़ वॉक की तरफ आइए, उसके बाद हल्की रनिंग, फिर ज़्यादा तेज़ रनिंग। अब हमने उसी तरह जो है इसको यानी कि फिनिश भी करना है कि पहले हम यानी कि जो भी स्पीड हमारी, जिस स्पीड पे हम रन कर रहे थे उससे हमने 1 पॉइंट नीचे, 2 पॉइंट नीचे, फिर 1 से 2 मिनट उस पॉइंट पे, फिर थोड़ा सा यानी कि हम पॉइंट को डाउन कर देंगे और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एंड जो है हमारा वो फास्ट वॉक, उसके बाद हल्की हल्की वॉक से ही होगा। एकदम जो है आपने नहीं रुकना, आहिस्ता आहिस्ता जो है आपने इसको बंद करना है। तो गाइस, जिस तरह हमने आपसे शुरू में वीडियो के शुरू में कहा था कि एंड पे हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह जो है अपनी स्पीड वगैरह जो है स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्रेडमिल पे आके अपना मुंह नहीं खोलना है, ना बोलने के लिए ना सांस लेने के लिए। आपने नाक के थ्रू सांस लेना है। जैसे ही आप मुंह खोलने के लिए, सांस लेने के लिए मुंह खोलते हैं, हवा आपके सीधे फेफड़ों में जाती है और वहीं पर आपका स्टेमिना जो है वो डाउन हो जाता है। आपने फुल अटेंशन आपकी इसकी तरफ हो, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक यानी कि चीज़ है और यहाँ से आप थोड़ा सा भी अनबैलेंस होते हैं तो आपको बहुत बुरी चोट लग सकती है, ठीक है। और नंबर 2, आप जब ये कर लेते हैं देन आपने सांस बैठ के, लेट के नहीं लेना। जब भी आप रन करते हैं आपने थोड़ा सा यूँ बेंड होके यानी कि फिर सांस लेना है। और
और एंड पे आप मुंह खोल भी सकते हैं, अपने फेफड़ों पे आपने कम से कम प्रेशर देना है। और इसके अलावा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अमान अल्लाह।